जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले आरआरबी एग्जाम के लिए और साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब सबसे पहले देखिए 83 का क्या संबंध है 24 का, वही संबंध 96 का बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 8 और 3 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 24 आएगा। ठीक है, 8 और 3 में दो डिजिट है, पहला जो डिजिट है वो क्या है 8 और दूसरा डिजिट जो है वो क्या है 3 है। अब 8 और 3 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। बाकी से अगर माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 का कोई भी रिलेशन 24 से नहीं है। इसे ऐड करने पे भी 11 आएगा, तो 11 का भी 24 से कोई रिलेशन नहीं है। तो 96 में दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 6 है। इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि C डिवाइडेड R इक्वल टू क्या दिया गया है F है, E डिवाइडेड T इक्वल टू D है, B डिवाइड Z इक्वल टू M है, तो F डिवाइड L इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि C का जो स्थान होता है अल्फाबेट में उसे लिखते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो C है, C कितने नंबर पे आता है तो 3 नंबर पे आता है। ठीक है, उसी प्रकार से R जो है, R का नंबर क्या होता है 18 होता है। ठीक है, अगला जो दिया गया है संख्या वो है F का क्या होता है 6 आता है, यानी कि 3 और 18 में ऐसा क्या करेंगे कि 6 आएगा। तो जैसे 6 नंबर को देख रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है कि इसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, डिवाइड का वैसे भी साइन है आपका, तो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये क्या है E है, E का कितना होता है 5 आता है। ठीक है, डिवाइड और T है, T का कितना होता है 20 होता है, इक्वल टू क्या आएगा D का कितना आता है 4, यानी कि 20 को डिवाइड किया गया 5 से तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब इसका भी हम लोग करेंगे तो F है और L है, तो F का जो होता है वो कितने नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है। डिवाइड कर देंगे L का नंबरिंग क्या होता है तो 12 होता है। ठीक है, अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अल्फाबेट में 2 किसका स्थान होता है तो B का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा B करेक्ट हो जाएगा। B देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन B में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन B हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। अब क्या क्या दिए गए हैं शब्द जो है वो सप्ताह है, महीना है और वर्ष है। तो जब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले किसका वेन डायग्राम बनेगा तो वर्ष का, क्योंकि वर्ष के अंदर ये महीना भी आते हैं और सप्ताह भी आता है। तो देखिए ये डायग्राम अगर बनाते हैं वर्ष का, तो वर्ष के बाद कौन सा आएगा महीना आएगा। ठीक है, वर्ष के बाद कौन सा आ जाएगा महीना हो जाएगा, और ये महीना के अंदर कौन सा आते हैं सप्ताह आते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ष 12 महीने का एक वर्ष होता है, और उसी प्रकार से सप्ताह है तो सप्ताह का महीना, यानी कि ये एक तीनों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये जो है ये किसका हो गया आपका, ये डायग्राम हो गया वर्ष का। ठीक है, ये किसका हो गया तो ये डायग्राम हो जाएगा आपका, सॉरी ये डायग्राम जो है वो हो जाएगा सप्ताह। ये सप्ताह के बाद ये कौन सा हो जाएगा महीना का, और ये जो बाहर वाला डायग्राम है वो क्या हो जाएंगे वर्ष हो जाएंगे, ये इसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए इस प्रकार से आकृति किसकी बनाई गई है ऑप्शन बी की है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही पासे की दो स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डाइस से हमेशा एक प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए अगर इसको समझ लेंगे एक बार तो आसानी से डाइस के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब किसका पूछ रहा है तो 5 के विपरीत पूछ रहा है, तो जब दो पासा दिया रहे, ये पहला पासा है और ये दूसरा पासा है, तो सबसे पहले देखेंगे कि किसका कोई इसमें कोई कॉमन अंक है या नहीं है। तो 4 देखते हैं, तो 4 इसमें है इसमें नहीं है। देखिए ये 2 और ये 2 क्या है कॉमन है। ठीक है, 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले 2 लिख लेते हैं हम लोग, जो कॉमन रहेगा उसको पहले लिख लेंगे। तो 2 कॉमन है तो 2 के सामने कौन सा आपका हो जाएगा तो 2 के सामने हो जाएगा
2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, यानी कि घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की सुई किस डायरेक्शन में चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। तो क्लॉक जैसे ये आपका है 12, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये होता है 6 और ये होता है 9। तो क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे। ठीक है, तो हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे 4 है, पहले लिख लेते हैं पहले पासा का, तो आपका क्या हो जाएगा 2 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 2 के बाद क्या लिखेंगे, इस क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा 4, अगला 4 है और उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इस पासे में। ठीक है, ये वाले पासे में 2 4 3 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें भी देखिए क्या है, तो आपका 2 कॉमन नहीं था, इसमें ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 इस प्रकार से कुछ चलेंगे इसमें भी क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4 का क्या, इधर से आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 5, इसमें ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 1 5 हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझिएगा ध्यानपूर्वक, ये सारे के सारे जो डाइस की स्थिति थे उसको लिख लिए। आपका ये फर्स्ट डाइस का है और ये सेकंड डाइस का है। तो अब इसमें देखिए 4 का अपोजिट, ठीक है, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 4। ठीक है, उसी प्रकार से 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएंगे, यानी कि ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन ये देखिए 2 और 2 है। ठीक है, 2 और 2 क्या है, कॉमन है। तो अब ये पासे में देखिए 1 से लेके 6 तक ही होते हैं। ठीक है, 1 से लेके क्या होते हैं 6 तक होते हैं। तो 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, तो कौन बचा, 1 6 ही तो बचा। तो ये इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये 2 वाले की जगह पे क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 वाले की जगह पे 6 को हम लोग लिख लेंगे। देखिए थोड़ा सा डिटेल इसको समझा देते हैं। ये इस प्रकार से कुछ बनी है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और 1 का अपोजिट क्या हो गया 4। ठीक है, 3 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 3 हो गया। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा था, तो 6 बचा था। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 5 के विपरीत, तो ये 5 के विपरीत कौन सा आएगा, 3 और 5 आया था। ठीक है, ये 3 और 5 आए थे, तो 5 के विपरीत कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फ्रेंच का जो संबंध फ्रांस से है वही बताना है, डच का संबंध क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंच और फ्रांस में क्या है, तो जो फ्रांस के निवासी होते हैं, ठीक है, जो फ्रांस के निवासी होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है फ्रेंच। ठीक है, उसी प्रकार से कहाँ के निवासी को डच बोला जाता है, तो ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हॉलैंड होते हैं, ठीक है, हॉलैंड के जो निवासी होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें डच बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, हॉलैंड। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु है। ठीक है, 4 धातु को रखा गया जिसमें से ए बी से भारी है, बी सी से भारी है और ए सबसे भारी नहीं है। तो बताइए कि सबसे भारी कौन सा है। अब देखिए जो जो स्टेटमेंट जैसे जैसे दिया गया है लिखते जाएंगे। कह रहे हैं कि ए जो है वो बी से भारी है, तो यानी कि पहले ए हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा बी होगा, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि ए जो है बी से भारी है। अब क्या कह रहे हैं कि बी जो है वो सी से भारी है, यानी कि सी कहाँ जाएगा, ये सबसे नीचे में आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि ए सबसे भारी नहीं है। देखिए इस प्रकार से कुछ बना है, ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब कह रहा है कि ए जो है वो सबसे भारी नहीं है, तो 4 ही था ना ए बी सी डी, जिसमें ए बी सी तीनों का तो आपको बता दिया गया है कि इस प्रकार से है। और फिर लास्ट में क्या कह रहा है कि ए सबसे भारी नहीं है, यानी कि ए से भी भारी कोई है। तो डी जो बाकी का बचा है कौन सा, डी लेटर बचा है, तो डी क्या हो जाएगा सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ए बी सी इस प्रकार से कुछ बना है इसका। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सबसे भारी कौन है, तो अभी सबसे भारी कौन हो गया डी, क्योंकि डी क्या है सबसे ऊपर है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन डी में दिया गया है, करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि दर्पण को PQ पर रखा जाए। ठीक है, क्या कह रहा है कि दर्पण को
P और Q पे रखा जाए। अब P Q देखिए कहाँ है, यानी कि इस पे कह रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसे कुछ रखा जाए तो सही दर्पण छवि बताइए, ठीक है, सही दर्पण छवि बताना है। अब पहले 6 4 2 1 H है, तो H है तो क्या बनेगा, H ही बनेगा। H का सेम टू सेम बन जाएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। 1 है, 1 देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ऐसे दिया गया है, तो वो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा 1, ठीक है। तो 1 को बना दिए, ओके। फिर है 2 दिया गया इस प्रकार से, तो 2 की कैसी बनेगी, कुछ ऐसी आकृति बनेगी। तो 2 का आकृति बना देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इससे ऑप्शन आपका पहले बी तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें 2 जो है वो इसी प्रकार से दे दिया गया, ऐसा तो 2 का बनेगा नहीं उल्टा, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका कौन सा है, 2 के बाद है 4, ठीक है। तो 4 जो है इस प्रकार से कुछ दिया गया है, ऐसे है, तो उसकी आकृति कैसे बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखिए 4 कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब ऑप्शन सी की अगर बात करें तो देखिए 4 उसमें सेम टू सेम ऐसा ही दिया गया है, तो क्या होगा, ये भी आकृति नहीं होगी। देखिए 4 जो है वो उलट के दे दिया है, उलट के नहीं, जबकि कुछ इस प्रकार से बनेगी, तो ऑप्शन बी और सी आपका रॉन्ग हो गया। 6 है, 6 इस प्रकार से दिया गया है, तो 6 कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से आकृति इसकी बनेगी। तो ए में देखिए ए जो है वो जो 6 है वो कैसा दिया गया, 9 के आकार का दिया गया। देखिए ये 9 का आकार का है, तो ये भी नहीं होगा। अब बच्चा ऑप्शन डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे देखिए इसी प्रकार से, एच हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सारे ऐसे ही बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी कि लेफ्ट से भी उसका क्या है, 23 नंबर पे है, और राइट से भी अगर देखें तो वो 23 ही नंबर पे है। दोनों भी, इस जगह से भी वो 23 है और इस जगह से भी वो 23 है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इसका ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक दे, बाकी पीछे के वीडियो में भी आपको ट्रिक को बताया गया है। ट्रिक क्या होता है, टोटल इक्वल टू आर प्लस क्या हो जाता है, एल माइनस 1। अब टोटल ही आपको बताना है, दोनों ओर से कितना है, तो 23 और 23 है, तो 23 लिख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ओर से है तो आपका लेफ्ट साइड में भी क्या हो जाएगा, 23 ही हो जाएंगे। 23 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 23 और 23 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 46 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 45। टोटल जो है वो 45 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 45 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषम को पहचाने, ठीक है। अब विषम को पहचाने तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये सारे के सारे अल्फाबेट के क्या दिए गए हैं, तो लेटर को दिए गए हैं। तो अल्फाबेट के लेटर दिए गए हैं, तो इसमें सबसे इजी होगा कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, तो इसके जो नंबर होते हैं, कौन कितने स्थान पे आता है वो, ठीक है। तो पहला दिया गया है ओ का नंबर जो होता है वो क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। पी का क्या होता है, तो पी का नंबर होता है 16। उसी प्रकार से डब्ल्यू दिया गया है, तो डब्ल्यू एबीसीडी में कितने नंबर पे आते हैं, तो 23 नंबर पे आते हैं। अगला है एक्स कितने नंबर पे आता है, तो एक्स आता है 24 नंबर पे। जेड है, जेड कितने नंबर पे आते हैं, 26 नंबर पे। और वाई कितने पे आते हैं, तो वाई आते हैं 25 नंबर पे। एम है, एम का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 13 होता है। और एन का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 14 हो गया। अब ये सारे के सारे अल्फाबेट के लेटर के जो जो नंबर होते हैं वो लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये 15 से +1 हुआ है, ठीक है। 15 + 1 करेंगे तो 16। जिसमें भी क्या हुआ है, 23 + 1 हुआ है, तो ये क्या बनेगा, 24। लेकिन ये ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए -1 हुआ है, ठीक है। इसमें भी +1 हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका ये और ये तीनों कहीं ना कहीं से सेम है। लेकिन ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, उसमें क्या है, तो माइनस हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ है, बाकी में ऐड है +1। और वही कह रहा था कि विषम की पहचान करिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, तो -1 किया जा रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसलिए ये भिन्न जो है वो अलग है। अगला प्रश्न है,
4 5 6 को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। ठीक है, अगला क्या है, 9 8 4 को 7 लिखा गया है, तो 3 7 2 को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस संख्या को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 गुने 4 20, 20 गुने 6 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 को आपस में जोड़ने से भी नहीं आएगा, इसको 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो भी ये संख्याएं नहीं आएंगी, यानी कि मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया है। तो अब इसमें किस रूल को फॉलो किया गया है, ध्यानपूर्वक पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो लेटर है 4 5 6 तीन संख्याएं दी गई हैं, ये संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, 4 प्लस क्या करेंगे, 5 प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे। अब इन दोनों तीनों को आपस में जोड़ने पे कितना आ जाएगा, तो 6 5 11, 11 और 4 क्या हो गया, 15 हो गया। अब ये टोटल इसमें कितनी संख्या है, देखिए इसमें 1 2 3 संख्या दी गई है, तो 3 से इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस जगह पे 5 दिया गया है। अब सेम इसमें भी चेक करते हैं, इसमें कौन कौन सी आपका दिया गया है, 9 8 4 है, तो 9 प्लस क्या करेंगे, 8 करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 4 करेंगे। 9 8 17, 17 और 4 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसमें भी कितनी संख्या है टोटल, तो 1 2 3 तीन संख्या है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए इस जगह पे भी क्या है, 7 है, यानी कि पैटर्न हमारा सही जा रहा है। जिसमें आप इस तीनों को ऐड करते हैं, तो पहला हो गया 3, दूसरी संख्या है 7 और तीसरी संख्या क्या है, 2 है। ये तीनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा, तो 7 3 10, 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12। इसमें भी टोटल 3 संख्या है, तो 3 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 देखिए किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन 3 में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। अब सबसे पहले देखिए लुप्त संख्या इस जगह पे दी गई है। ठीक है, अब क्या रिलेशन है जो आपको इस जगह पे आएगा, तो 4 को 7 लिखा गया है, उसके बाद 15 है, तो अगर इस प्रकार से ये दोनों को एरो को देखते हैं, तो 4 और 59 का कोई भी संबंध नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको इस प्रकार से देखते हैं, तो 4 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे, ठीक है, 4 इंटू 2 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4 गुने 2 8 हो गया, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7 हो गया। उसी प्रकार से देखिए इसमें अब नेक्स्ट जो नंबर दिया गया वो 15 है, तो 15 है तो इसके लिए प्लस इंटू 2 क्या किया गया, +1 किया गया, तो 7 गुने 2 2 प्लस 14 हो जाएगा, 14 में 1 को जोड़ेंगे तो 15 है। अब नेक्स्ट में देखिए ये जो नंबर दिया गया है उसमें क्या है, तो इंटू 2 -1 है। ठीक है, क्योंकि 15 गुने 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो 29 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखिए इसकी अगर बात करें तो इसमें भी क्या है, इंटू 2 दिया गया है, प्लस क्या है 1 है। ठीक है, 29 गुने 2 करेंगे तो 58, 58 और 1 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपका देखिए इसमें क्या किया गया है, तो इंटू 2 -1 है। ठीक है, 59 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 118, 118 में से 1 को क्या किया गया, माइनस है। फिर नेक्स्ट इसमें देखिए इंटू 2 क्या किया गया है, +1 किया गया है। 117 गुने 2 करेंगे तो 234, 234 में से 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 235 आ जाएगा। यानी कि इंटू 2 है वो सारे में है। ठीक है, लेकिन एक बार जो इक्वेशन है उसमें +1 किया जा रहा है और दूसरी बार में क्या किया जा रहा है, -1 किया जा रहा है। एक बार +1 फिर -1, देखिए इसमें -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, तो नेक्स्ट है उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट में कर देंगे इंटू 2 और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 235 है, 235 में क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 235 गुने 2 कितना हो जाएगा, 470 हो जाएगा। ठीक है, 470 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 469 आ जाएगा। 469, ये जो खाली स्थान है उस जगह पे क्या हो जाएगा, 469 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 469 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, DIMO को क्या लिखा गया है, DMIO। ठीक है, उसी प्रकार से JUVR को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए जब अगर इसको देख रहे हैं तो ये सारी की सारी संख्या दोनों में सेम ही है, बस उसको क्या किया गया है, तो सारे के स्थान को अलट पलट करके लिखा गया है। ठीक है,
तो नंबरिंग कर लेते हैं, इससे थोड़ा इजी होगा। 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए पहले डी को लिखा गया यानी कि 1 को लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार से फिर एम है, एम कितने पे है 3 पे है, तो किसको लिखा गया है 3 को लिखा गया। आई कितने नंबर पे है 2 पे है, तो 2 को लिखा गया। उसके बाद 4 है, यानी कि 1 2 3 4 किस में बदला है 1 3 2 4 में बदला है, तो इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहला, ये क्या हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा और ये हो गया चौथा, ठीक है। अब सबसे पहले पहले को ही लिखना है, तो क्या लिख देंगे, पहला में जे है तो जे लिख देंगे। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर को लिखना है, यानी कि क्या जे के बाद क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, तो वी को लिख देंगे। उसके बाद 2 है तो 2 में कौन है यू है, ठीक है, तो यू हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या लिखा गया 4 यानी कि लास्ट है, तो जे वी यू आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे वी यू आर देखिए किस में दिया गया है, तो जे वी यू आर ऑप्शन 3 में दिया गया। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 12 रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो एनटीपीसी के एग्जाम में और आरआरबी अंडर ग्रेजुएट और साथ ही साथ एसएससी के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं उसका कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देखें, क्योंकि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो जिससे आपको एग्जाम में सॉल्व करने में काफी ही आसानी मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।